दोस्तों बॉलीवुड में कई बड़े बड़े सितारे हैं, कई बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बाबा साहब के बारे में बात नहीं करता। बात तो छोड़िए, ये तो अभी अभी होने लगा है कि बाबा साहब की फ़ोटो जो है वो फिल्मों में आने लगी है। नहीं तो आप पुरानी फिल्में उठाकर देख लीजिए, जब कोई कोर्ट का सीन होता था तो बाबा साहब की फ़ोटो ही नहीं होती थी। गांधी जी की होती थी, नेहरू जी की होती थी, इंदिरा गांधी जी की होती थी, लेकिन जिसने कानून बनाया, संविधान बनाया, उनकी फ़ोटो नहीं होती थी। ये आजकल के जो डायरेक्टर है वो रियलिटी दिखाने के लिए बाबा साहब की फ़ोटो डालने लगे हैं। और साउथ के लोगों को तो सल्यूट है कि वो लोग खुलकर बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी फिल्मों में। यहाँ तक कि बौद्धों के बारे में बात करते हैं, बौद्धों की बस्तियाँ दिखाते हैं। उसमें सबसे आगे है पारंजित, जो रजनीकांत को लेकर फिल्में बनाते हैं और बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं करता, और जब कोई करने लगे तो उसे तो सलूट मारना बनता है, उसके ऊपर वीडियो बनाना बनता है। हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। आमिर खान एकमात्र ऐसे शख्स है, अगर इनको बाबा साहब के बारे में या बाबा साहब के बारे में स्पीच देना हो तो वो खुल कर देते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि बाबा साहब मेरे भी लीडर है, मेरे भी प्रेरणा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने जय भीम के नारे सुने होंगे बड़े बड़े सुपरस्टार के मुंह से। बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको अभिवादन करते हुए देखा होगा, लेकिन जो आमिर खान करते हैं वो कुछ अलग ही लेवल का है। वीडियो में आप देख रहे होंगे, बगल में वीडियो चल रहा है। आपको उसके पहले कुछ बातें बता दूं कि आमिर खान बाबा साहब के साथ साथ भगवान बुद्ध की भी अनुयायी है। जब भी आमिर खान को लगता है कि वो ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं, ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, तो वो मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं। और इसके पहले, आज से 2 साल पहले, जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, तो वो काठमांडू गए थे और वहाँ पर उन्होंने 10 से 15 दिन मेडिटेशन किया था, संपूर्ण दुनिया से अलग रह गए। बाबा साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं, चलो आइए सुनते हैं। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं जो मेरे मन में हैं बाबा साहब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नज़र आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। ना सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं, लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं। और हर इंसान को, जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। 2 चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जिससे जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे, और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सुना दोस्तों आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने इसके पहले किसी भी बड़े सुपरस्टार का इस तरह का इंटरव्यू देखा होगा बाबा साहब को लेकर, कि जिस तरह से ये खुलकर बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। कैसे लगे दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमारी आज की वीडियो, और जिस तरह से आमिर खान गर्जे है बाबा साहब पर, वाह, काबिल तारीफ़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रा अम्बेडकर वादियों में शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि देखिए कि आमिर खान या बॉलीवुड के स्टार भी बाबा साहब को कितना वंदन नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सिर्फ बाबा साहब का उपयोग पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए नहीं किया जाता। जिनको दिल से बाबा साहब, जिनके दिल में बसे हुए हैं, वो खुलकर बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो करें। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों बॉलीवुड में कई बड़े बड़े सितारे हैं, कई बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बाबा साहब के बारे में बात नहीं करता। बात तो छोड़िए, ये तो अभी अभी होने लगा है कि बाबा साहब की फ़ोटो जो है
वो फिल्मों में आने लगी है। नहीं तो आप पुरानी फिल्में उठाकर देख लीजिए, जब कोई कोर्ट का सीन होता था तो बाबा साहब की फ़ोटो ही नहीं होती थी। गांधी जी की होती थी, नेहरू जी की होती थी, इंदिरा गांधी जी की होती थी, लेकिन जिसने कानून बनाया, संविधान बनाया, उनकी फ़ोटो नहीं होती थी। ये आजकल के जो डायरेक्टर है वो रियलिटी दिखाने के लिए बाबा साहब की फ़ोटो डालने लगे हैं। और साउथ के लोगों को तो सल्यूट है कि वो लोग खुलकर बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी फिल्मों में। यहाँ तक कि बौद्धों के बारे में बात करते हैं, बौद्धों की बस्तियाँ दिखाते हैं। उसमें सबसे आगे है पारंजित, जो रजनीकांत को लेकर फिल्में बनाते हैं और बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं करता, और जब कोई करने लगे तो उसे तो सलूट मारना बनता है, उसके ऊपर वीडियो बनाना बनता है। हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। आमिर खान एकमात्र ऐसे शख्स है, अगर इनको बाबा साहब के बारे में या बाबा साहब के बारे में स्पीच देना हो तो वो खुल कर देते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि बाबा साहब मेरे भी लीडर है, मेरे भी प्रेरणा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने जय भीम के नारे सुने होंगे बड़े बड़े सुपरस्टार के मुंह से। बाबा साहब के जन्मदिन पर उनको अभिवादन करते हुए देखा होगा, लेकिन जो आमिर खान करते हैं वो कुछ अलग ही लेवल का है। वीडियो में आप देख रहे होंगे, बगल में वीडियो चल रहा है। आपको उसके पहले कुछ बातें बता दूं कि आमिर खान बाबा साहब के साथ साथ भगवान बुद्ध के भी अनुयायी है। जब भी आमिर खान को लगता है कि वो ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं, ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, तो वो मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं। और इसके पहले, आज से 2 साल पहले, जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, तो वो काठमांडू गए थे और वहाँ पर उन्होंने 10 से 15 दिन मेडिटेशन किया था, संपूर्ण दुनिया से अलग रह गए। बाबा साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं, चलो आइए सुनते हैं। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में हैं बाबा साहेब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नज़र आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। ना सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं, लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। 2 चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जिससे जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे, और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सुना दोस्तों आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने इसके पहले किसी भी बड़े सुपरस्टार का इस तरह का इंटरव्यू देखा होगा बाबा साहब को लेकर, कि जिस तरह से ये खुलकर बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। कैसे लगे दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमारी आज की वीडियो, और जिस तरह से आमिर खान गर्जे है बाबा साहब पर, वाह, काबिल तारीफ़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रा अम्बेडकरवादियों में शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि देखिए कि आमिर खान या बॉलीवुड के स्टार भी बाबा साहब को कितना वंदन नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सिर्फ बाबा साहब का उपयोग पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए नहीं किया जाता। जिनको दिल से बाबा साहब, जिनके दिल में बसे हुए हैं, वो खुलकर बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो करें। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।